प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। कभी सोचा है हम लोग बदले में प्रकृति को क्या देते हैं? आज के समय में बिना स्वार्थ के कोई एक दूसरे की मदद तक नहीं करता और वहीं दूसरी ओर देखें तो निस्वार्थ भाव से हमारी प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। प्रकृति इस समस्त संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए हर एक चीज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है और हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकृति का समय समय पर तरह तरह से दोहन करते रहते हैं। कहते हैं ना, बिना मेहनत के अगर किसी को कुछ भी मिल जाए तो हम लोग उसकी कदर नहीं करते हैं और ठीक ऐसा ही प्रकृति के साथ है। प्रकृति हमें सब कुछ बिना मूल्य के दे देती है तो हम उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। अगर प्रकृति से मिलने वाली कोई भी वस्तु का अगर मूल्य हमें देना होता तो हम हर चीज़ की कदर करते। ये सच्चाई है। चलिए, पिछले वीडियो पार्ट में हम लोग आधे रास्ते तक पहुँचे थे। अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो यार रास्ता ऊपर साइड से ना होकर के नीचे साइड से था। यहाँ को थोड़ा बहुत जो है रास्ते का जैसा अंदाज आ रहा है तो हम लोग नीचे साइड से ही जा रहे हैं। तो फिर से हमें खड़ंचा मिल चुका है तो इस खड़ंचे आगे को बढ़ेंगे। तो देखिए फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं। अभी मतलब घरों में नहीं पहुँचे। जैसे ही ये लैंडस्लाइड वाला एरिया क्रॉस करेंगे ना तो वहाँ पे टॉप में से जो है खेत दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद मकान भी जो है दिखाई देने लगेंगे। अब यहाँ से फिर रास्ता गायब हो गया। वहाँ पर है शायद। कितना बड़ा लैंडस्लाइड है ये, आप लोग देख सकते हैं यार उस टॉप से। तो घरों के नज़दीक पहुँचते पहुँचते रास्ते की कंडीशन ऐसी कुछ हो गई है। हो सकता है हम लोग गलत रास्ते से आ रहे हों या फिर वास्तव में रास्ता ही यही हो। और यहाँ को देखिए, बढ़िया भट्टे की खेती हो रखी है। ओह, शायद हम गलत रास्ते आ गए। यहाँ पर एक खंडहर है मकान, बाकी घर एक ठीक सामने पर है। अब चलो यहीं से चलते हैं। देखिए खेत में मिर्च भी लगा रखे हैं और यहाँ पे भिंडी भी बढ़िया हो रही है। भाई थोड़े रास्ते ख़राब है, थोड़े नहीं मतलब ज़्यादा ही हैं। बिच्छू घास की झाड़ियाँ हो रखी हैं बहुत बड़ी बड़ी। ये मकान खंडहर बन गया है अब। और अब जो है हम यहाँ के जो घर हैं उनके नज़दीक पहुँचने वाले हैं। तो कोई मिलेंगे अगर घरों में होंगे, अगर खेतों में नहीं गए होंगे, अगर घर में मिल गए तो उनसे बातचीत करते हैं। और भाई यहाँ से ऊपर का जो नज़ारा है वो बहुत भयानक है। घरों के ठीक ऊपर साइड से जो है लैंडस्लाइड हो रखा है। बड़े बड़े पत्थर घरों के पीछे साइड खेतों में साफ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से भी और पार रोड साइड से भी। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ये पराली है। धान को काटने के बाद इसका कुनियो बनाया जाता है और उसके बाद तौड़िया लगाने के बाद इसको चूटा जाता है। और उससे होता क्या है, जो धान होता है और पराली अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ को पराली सुखा रखा है खेतों में बढ़िया करके। तो यहाँ के लोगों का धान चूटने का काम भी लगभग हो ही गया होगा। और साथ ही यहाँ को हल्दी की खेती भी बहुत अच्छी हो रखी है और भट्टे की खेती भी बढ़िया हो रही है। और डॉगी महाराज भौंक रहे हैं भाई। सॉरी दोस्त। दा नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आपका शुभ नाम? केदार सिंह। मैं कविंद्र सिंह। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मकान देखे थे तो सोचा था यहाँ जाऊँगा, उसके बाद हाल ही में सुना कि घरों के पीछे साइड से जो है लैंडस्लाइड हो रहा है करके। तो आज आना हुआ। हेलो हेलो। ग्राम पंचायत हमारी तो फुंगरा हुआ। अच्छा, तो जगह का नाम है फुंगरा और ग्राम सभा आती है इनकी रमाड़ी, जो कि बागेश्वर जिले में आता है। डर न लगनी, मेन चीज ये है कि यहाँ डर नहीं लगती। तो बनाया रात को, तो वही रात्रि विश्राम टेंट हाउस वो टीन सेट जो रास्ते में बना था, वही तो रात्रि विश्राम, वही तो रात्रि घर।
वो भी तो यहीं पर है, फिर खतरा तो है ही वहाँ भी। खतरा तो है, फिर इधर सामने है ऊपर से आने वाला, उधर थोड़ा दूर। खेतों में धस जाएंगे ना, पत्थर आने आते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। बचाव है उधर थोड़ा। तो सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा कोई मदद? प्रशासन की तरफ से भी हो रहा है। माननीय विधायक जी सुरेश गड़िया जी ने बोल रहा है, उनको पटवारी अड़े नए प्रधान जी हैं हमारे रोशन सिंह जी, अच्छा, उनके थ्रू चल रही है कार्रवाई। अच्छा, कार्रवाई चल रही है ना? पटवारी जी भेजा है उन्होंने। तो बहुत पहले से देखा था, यहाँ को भी लैंडस्लाइड हो रहा है, यहाँ को भी लैंडस्लाइड हो रहा है। नीचे से नदी है, नीचे से वो भू कटाव हो रहा है रामगंगा से। वही तो। जगह आपकी टोटल यही हुई या यही है यहाँ वहाँ और भी हुई कहीं? अब बाकी हमारे नजर में तो यही जमीन है, बाकी किधर है क्या पता। पुरखों की जमीन यही हुई, इसलिए इसको छोड़ा नहीं हुआ। हाँ, पुश्तों से चली हुई जमीन है ना, पुराणों से। जी, आप पीछे की तरह ऐसे राउंड मारोगे तो देखोगे कैसे कैसे हालात हो रहे हैं पीछे साइड। मकान के पीछे पत्थर आ रखे हैं। तो 5 मीटर और जंप मारा तो सीधे आना था अंदर ही। मकान में आना था। हाँ, सीधा गोट घुसना था उसने, काम करना था उसने। वो तो बच गए। हाँ। खोल जो ने गाय बकरी भगा दिया उधर को, तब तो वो तो पत्थर थोड़ा मैदान था, घुस गया गीला मिट्टी में, खेतों में घुस गए। हाँ, इसलिए बच गया। और नहीं पटवारी आया था, फिर बीच में भी आया वो। हाँ। फिर उन्होंने क्या बोला, भाई विस्थापन के लिए देखो तुम, बोला उन्होंने। हमने कहा हाँ भाई, कुछ तुम सहयोग करोगे तो तभी तो हो पाएगा। अब यहाँ रहना भी तो आपके लिए बहुत रिस्की टॉप है भाई इधर, सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है हमारा इधर, कोई व्यवस्था नहीं इधर, जो जिधर बैठा हो उधर ही बैठे रहा। पानी की व्यवस्था नल है या छुआ हो? कहाँ है पानी, पूरा नहर साफ हो गया, पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है अभी। पाइप जुगाड़ कर करके जब साफ पानी आया, नहीं तो कहाँ हुआ स्रोत वाला ही हुआ। लेकिन यही पीने योग्य नहीं हुआ ना बरसात में, क्योंकि ऊपर से स्लाइड। हाँ, वो बाद वो किताब पानी आ जाना। बिल्कुल छह जो और कोई वो भी है यहाँ के नरेश कार्की। हाँ, नरेश कार्की। हाँ, सुविधा के नजरिए से देखे तो रास्ते भी नहीं है, कुछ नहीं ठहरा रास्ता, बहुत दुर्गम एरिया हुआ है ना, पिछड़ा हुआ एरिया है। रोड कहाँ रही, गांव किधर रहा है। यहाँ टोटल परिवार कितने हुए? इधर फिर आज 4 परिवार रहते हैं इधर। 4 परिवार रहने वाले हुए आप। हॉस्पिटल ले तमारू मावल तीज में हाँ, युवन का जहाँ मिल का बहनी बाहर रमाड़ी थी रूप लेना वही बागेश्वर समाज तेजे में ठहरा, नजदीक पड़ने वाला ठहरा है थोड़ा। तो यार अभी थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करने के बाद और दादा लोगों से बातचीत करने के बाद अभी हम घरों के पीछे साइड जा रहे हैं। ये देखो भाई, ठीक सामने घर है और यहाँ पे एक बड़ा पत्थर आ रखा है। हाँ, ये है भाई, देख यहीं पर देखो, ठीक उस टॉप से ये पत्थर यहाँ तक आ रखा है, मात्र कुछ मीटर का फासला है, उसके बाद ये छत में आ जाता तो उसके बाद जो है जान माल का भी खतरा हो सकता था। तो ये तो भगवान का शुक्र है कि घर के ठीक पीछे वाले खेत में पत्थर आके रुक गया है। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा भयानक है यहाँ की, खतरनाक है। यहाँ को जो है बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं भाई, यहाँ पर तो ये काफ़ी बड़ा पत्थर आ रखा है और जो लैंडस्लाइड हो रखी है देखिए ठीक सामने से। अब यहाँ को तो बहुत बड़े पत्थर आ रखे हैं, यहाँ भी देखिए ठीक सामने पे। अब लोग बाग कहाँ जाएंगे हमारे पहाड़ों से? गांव घरों की कंडीशन इतनी भयानक हो रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं। ओहो, ये देखो, जो लाइट का तार होता है बड़ा वाला ना, बिजली का तार, वो टूट के यहाँ आ गया है, ऊपर से जा रही है ये लाइन। तो ऐसे में लोग पलायन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे यार। मेरा उद्देश्य है पहाड़ों की खूबसूरती दिखाना और उस खूबसूरती के पीछे जो भयानक मंजर छुपे हुए हैं। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर आ रखा है। इसमें नहीं टकरा था तो सीधे जाता है। ये देखो, पत्थर ने रोका इसको, यहाँ टकरा के इसकी रफ्तार यहाँ, हो गई। अच्छा ये देखिए, तो खूबसूरत पहाड़ों के पीछे ये भयानक मंजर है भाई। बरसात के दिनों यानी कि चातुर्मास के दिनों ऐसी समस्या जगह जगह देखने को मिल जाती है पहाड़ों में। वेल यहाँ को घुमाता है नदी, वहाँ सीधे वहाँ वाले मकान में होती है, मेरे मरवाल में। अच्छा, पूरा एक ही है हिसाब से है। तो यहाँ को देखिए यार, ये लीची भी लगा रखा है इन लोगों ने, काफ़ी अच्छी बात है। ये सारे लीची हैं यहाँ को, आगे से ऊपर साइड और यहाँ को भी। तो यार जो ये भूस्खलन हुआ, दाजू बता रहे हैं लगभग 3-4 बजे हुआ। दिन में होने की वजह से जो है ज़्यादा अफरा तफरी नहीं मची और समय पर जो है अपने बकरी गाय बच्चियाँ हैं ना, उनको भी इन्होंने खोल के भगा दिया था। और यहाँ को तो भाई बड़े बड़े बोल्डर दिखाई दे रहे हैं पत्थरों के। अगर ये मकानों में जाते तो फिर सब ख़त्म था। वो तो भगवान की कृपा रही कि ये ऊपर ही रुके हैं।
जा रही है वो लकड़ा खनी उड़ना पड़ता है जो हाँ हाँ हाँ। वो तो फूल लगा दे इसमें बतौर वाला है। ओहो। और एक बड़ा पत्थर देखिए ठीक रास्ते के नीचे साइड वहाँ पहुँच रखा है। और दाजू बता रहे हैं यहाँ पे लकड़ी का खल्यो था, हमारी पहाड़ी में बोलते हैं खल्यो, यानी कि लकड़ी इकट्ठा कर रखे थे। बंग। और बड़ा पत्थर आने की वजह से देखिए यहाँ से लकड़ी कुछ वहाँ को बिखर गए, कुछ नीचे को बिखर गए। यहाँ से ऊपर का तो पत्थर ही पत्थर है। तो चलिए अभी आगे को बढ़ते हुए हम जो यहाँ दूसरा मकान है वहाँ को जा रहे हैं। तो शुरुआत में गाय बच्चियाँ देखने को मिल रही हैं भाई। आहा, इसका नाम सांवरी है। सांवरी है? एक का झांवरी है वो। अच्छा, इसका नाम सांवरी है, उसका झांवरी है बता रहे। तो दादी लोगों के छत में आ रखे हैं। कीड़ा है ना, हाँ हाँ। इसके ऊपर में हैवी बोल्डर सब ओपन है वो। अच्छा, अगर वो फटता है ये वाला ऐसा स्लाइड होता है तो सीधे यहीं आएंगे बस। 10-10, 15-15 फीट गड्ढे हो रहे हैं इन पत्थरों की वजह से। वही है कि थोड़ा ज़मीन गीली होने की वजह से ना धंस गए तो मकान तक नहीं पहुँचे वो। मकान तक नहीं पहुँचे। हाँ, ये है कंडीशन बहुत ख़राब है। ये खिसकते खिसकते अगर ऊपर वाले तक पहुँचता है तो फिर तो यहाँ नामो निशानी नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ को माल्टे, संतरे, चूक सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है यहाँ को। रात्रि विश्राम कर रहे हो। बाकी दाजू लोग रात्रि में जो ठीक सामने नीचे छाना बना रखा है ना टीन का, वहाँ पे रहते हैं, वो बता रहे। तो थोड़ी देर पहले हम लोग ठीक सामने थे वहाँ पे। खा है खान पे बड़ा है भला रहा। नाम की भाई तुम्हार दीदी? कमला नाम भाई मैं तारी। अच्छा, मैं आ रहा। उधर देखभाल मिला। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। और तुम्हारा नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी भाई है। हमें पैदा नहीं हो रहा, बहुत पानी हो, पुराना वाल स्लाइड वो हो वाल रोड ना, ये गाड़ गोठे बलपुर है, ये गाड़ बंद वो बोले पूरा डाम बजे बोले। अगर कुछ आर्थिक मदद मिलने थोड़ा बोले एक मकान कदले जागने पा रहे चिजम में। सरकार में आर्थिक मदद देती थी, हम वहाँ खरीद लेते थे एक मकान के लिए भी। अपने यहाँ खेती बाड़ी कर सकते थे। बरसात के दिनों में शाम को वहाँ जाए चले जाए। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने है डेंजर बस। जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद तो ठीक ही ठहरा। ये है। अभी तो बच्चे किराए में रखे हैं तेजम। अच्छा, हाँ, क्योंकि अप डाउन करने में बड़ी दिक्कत है ना। बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर अगर आदमी मेहनत करता है ना उतनी उससे ज्यादा यहाँ हुआ। चाहे आप सब्जी लगा लो, धान, गेहूँ, मडवा या भट्ट जो भी है, फल फ्रूट लगा लो। लेकिन थोड़ा सा आजकल ये है कि शुअरों का आतंक हो रहा है। शुअरों का आतंक। तो यार आज दीदी भी आ रखे हैं, कमला दीदी होकरा से, यहाँ अपने मायके। उनको भी लगा होगा यार कि जहाँ उनका बचपन बीता है और उस जगह में जो है भूस्खलन हो रहा है। आगे न जाने क्या होगा, कैसा होगा, किसी को पता नहीं है। तो समय पर वो भी अपने मायके को देखने के लिए आ रखे हैं। यहाँ उनका बचपन बीता होगा, यहीं सभी भाई बहनों ने साथ में खेले होंगे, कूदे होंगे। अपनी जन्मभूमि हुई, फिर जन्मभूमि हुई, और इसको छोड़ेंगे भी कैसे। और लगभग इनका खाने पीने का खेतों से हो जाता है, दाजू बता रहे हैं। और काफ़ी ज़मीन है इनकी, अगर ये जाती है तो कहीं अगर मकान भी मिलेगा तो इतनी ज़मीन जायदाद इनको हानि मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दाजू का कहना मेरे को सही लगा कि अगर सरकार के द्वारा कोई आर्थिक मदद मिलती है और पार साइड कहीं पक्की जगह वो घर बना पाते हैं तो कम से कम यहाँ अपनी खेती बाड़ी अगर बची रहेगी तो वो सुबह आकर शाम को वापसी अपने घर में करेंगे, जिससे वो आसानी से अपनी खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर सकते हैं। ठीक हो दी नीट नो? हाँ, ना 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 धन्यवाद। ठीक हो? ना 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 बात ना ना। अच्छा, मच्छी तालाब ये वाल छी है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ का जार कितना लोग हो, वहाँ का जार भी लोड़ी भाई। ठीक है फिर दाजू इंदर दा, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है फिर दाजू, फिर मिलना। हाँ है, चलो आराम से। होए ठीक हो। हाँ, हमारे पहाड़ों में जितनी सुंदरता है ना, उस सुंदरता के पीछे कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं कितना भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि सिक्के के दोनों पहलू, सुंदरता भी और जो यहाँ के लिए खतरा है, जो यहाँ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, वो दोनों चीज़ें आप लोगों को साझा करूँ। भला वे रहा तम कहाँ गया फुंगरी का है?
रमाली कहाँ है? अच्छा अच्छा। तो यार यहाँ पे मुझे आमा और एक छोटा भाई और छोटी बहनी मिले थे, तो वो कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? देवेंद्र कोरंगा। और बहनी का? भूमिका कोरंगा। और आमा का? अनुली देवी। चलो फिर बाय बेटा, बाय। तो मौसम आप लोग देख सकते हैं, पूरे काले बादल उमड़ने लग गए हैं। इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं तेजम। आप समय पर घर को निकलते हैं। बाकी चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो पार्ट में इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।